हेलो स्टूडेंट्स, आज हम खज़र राह का दूसरा बंद शुरू करने जा रहे हैं। देखो, हमने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर खज़र राह का एक बंद पढ़ लिया था जो BA फर्स्ट ईयर के निसाब में शामिल है। इकबाल की नज़्म खज़र राह जो 1921 ईस्वी के अंदर लिखी गई और उनके मजमूए कलाम बांगे दरा में शामिल है। हमने कल आपको इसका मुख्तसर तारुफ बता दिया था इस नज़्म का। अब हम इसका दूसरा जो बंद है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, उम्मीद है आप लोगों को ये जो पिछला बंद है वो समझ में आया होगा। अब हम इसका आगे का बंद पढ़ते हैं। शायर कह रहा है, ए तेरी चश्मे जहाबी पर वो तूफ़ां आश्कार, ए तेरी चश्मे जहाबी पर वो तूफ़ां आश्कार, जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश। शायर क्या कह रहा है? देखो, हमने जो पिछला वाला बंद पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि अचानक शायर की मुलाकात खज़र अलैहिस्सलाम से होती है। खज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो आपको मालूम है हमारे वो पैगंबर हैं जो भूले हुए भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो आब हयात उन्होंने पी रखी है। मतलब ये कि उनको जब तक क़यामत है तब तक उन्हें उनकी ज़िंदगी है, उन्हें मौत नहीं आएगी। तो वो जो है वो हर जगह दुनिया के अंदर घूमते रहते हैं। तो शायर यानी इकबाल जो हैं वो दरिया के किनारे गौर व फिक्र के अंदर सोच में मुब्तला थे। तो अचानक उनके जहन में जो सवालात आ रहे थे, अचानक उनके सामने खज़र अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। और खज़र अलैहिस्सलाम चूँकि बहुत ज़्यादा आलिम हैं, उनका इल्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा शायर जो है यानी इकबाल जो हैं वो उनसे अपने दिल की बात करते हैं। तो वहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वो अचानक वो जो है खज़र अलैहिस्सलाम से कहने लगे कुछ। तो अब ये क्या कहने लगे? अब दूसरे बंद के अंदर ये शुरू हुआ। वो क्या कह रहे हैं? ए तेरी चश्मे जहाबी, यानी ए खज़र अलैहिस्सलाम, आपकी जो चश्म कहते हैं नज़र को, आँख को, आँख जो है आपकी, जहाबी का मतलब होता है दुनिया को देखने वाली। यानी ए खज़र अलैहिस्सलाम, आपकी जो आँख है वो दुनिया को देखने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो, खज़र अलैहिस्सलाम जो है वो सारी दुनिया में घूमते हैं, सारी दुनिया के अंदर जाते रहते हैं इधर से उधर, तो सारी दुनिया का इल्म है उनको। तो वो कह रहे हैं कि ए खज़र अलैहिस्सलाम, आपकी जो आँख है वो दुनिया को देखने वाली है। चश्मे जहाबी पर वो तूफ़ां आश्कार, आपकी जो आँख है जो दुनिया को देखती है, उस आँख पर वो तूफ़ां आश्कार, तूफ़ां आश्कार, तूफ़ान से तूफ़ान, आश्कार का मतलब है ज़ाहिर होते हैं। वो तूफ़ान भी आपकी आँख पर ज़ाहिर होते हैं, आपकी नज़र पर ज़ाहिर हो जाते हैं। यानी आपको वो तूफ़ान भी नज़र आ जाते हैं जो, आगे वाला मिसरा देखो, जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश। ऐसे तूफ़ान जिनके हंगामे अभी दरिया के अंदर खामोश सो रहे हैं। यानी ये है कि जो वाक़यात अभी ज़ाहिर नहीं हुए वो वाक़यात भी आप देख लेते हैं। उनके पर्दे में जो छुपा है वो आपकी नज़र के सामने आ जाता है। यानी खज़र अलैहिस्सलाम के इल्म की बात कर रहे हैं शायर इकबाल जो हैं, वो उनके हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के इल्म की बात कर रहे हैं कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम को उस चीज़ का इल्म भी हो जाता है जो चीज़ हम नहीं देख पाते, जो चीज़ इंसान को किसी को दिखाई नहीं देती, वो चीज़ भी उन्हें, वो तूफ़ान जो कि अभी समंदर के नीचे तह के अंदर छुपे हुए हैं, यानी जो अभी ज़ाहिर ही नहीं हुए, वो तूफ़ान भी खज़र अलैहिस्सलाम की दुनिया को देखने वाली आँखों पर ज़ाहिर हो जाते हैं, यानी उन्हें वो नज़र आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए खज़र अलैहिस्सलाम, आप वो तूफ़ान भी देख लेते हैं, वो वाक़यात भी देख लेते हैं जो अभी ज़ाहिर नहीं हुए, जो अभी पर्दे गैब में हैं, जो अभी सामने नहीं आए। ठीक है। अब उन्होंने आगे
یہ بات بتائی ہے کہ کس طرح کون سی باتیں ہیں جو خضر علیہ السلام کی یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کا علم بہت زیادہ ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ کشتی مسکین، کشتی مسکین، اچھا پورا پہلے شعر پڑھ لیتے ہیں۔ کشتی مسکین و جانے پاک و دیوار یتیم، یہ 3 واقعات ہیں جنہیں شاعر نے ایک مصرے کے اندر پرو دیا ہے اقبال نے۔ دیکھو سورہ کہف کے اندر یہ تینوں واقعات کا ذکر آیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے خضر علیہ السلام، آپ کا اتنا علم ہے کہ علم موسیٰ، حضرت موسیٰ کا علم بھی تیرے سامنے حیرت فروش، فروش کہتے ہیں بیچنا، بیچنے والا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ حیرت بیچنے والا ہے آپ کا علم، یعنی دنیا کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ آپ اتنا زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں کہ دنیا آپ کے علم کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ کس طرح انہوں نے کہا؟ یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ایک ملاقات کے واقعے کا ذکر وہ کر رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ بھی کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو ملاحوں کی کشتی تھی اس کے اندر سوراخ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس سے انہوں نے یہ کہا نا کشتی مسکین، تو یہ واقعہ جو ہے وہ سورہ کہف کے اندر ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی تھی ملاحوں کی اس میں سوراخ کر دیا تھا، اور جانے پاک ایک لڑکا تھا جو کہ اس لڑکے کا انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ دوسری بات ہے جانے پاک و دیوار یتیم، یتیموں کی ایک دیوار تھی جس دیوار کو انہوں نے، وہ گر رہی تھی تو اسے سیدھا کر دیا تھا۔ یہ تینوں واقعات جو ہیں وہ قرآن شریف کے اندر ہیں، سورہ کہف کے اندر ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان واقعات کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم ہے اس کی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے زیادہ عالم تھے کہ وہ یہ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ تو سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کیوں انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، کیوں اس لڑکے کو قتل کر دیا، اور کیوں وہ دیوار جو تھی وہ یتیموں کی اس کو انہوں نے سیدھا کر دیا، اس کی مرمت کر دی۔ تو یہ چیزیں جو تھیں وہ سمجھ نہیں پائے، اور حضرت خضر علیہ السلام جو تھے ان کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس کو درست کیا۔ تو یہ جو بات ہے وہ شاعر جو ہے وہ ان تمام واقعات کے ذریعے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم ہے وہ اتنا زیادہ ہے۔ تو شاعر کے ذہن میں جو سوال اٹھ رہے ہیں، شاعر جو کچھ جاننا چاہتا ہے، وہ تمام باتیں حضرت خضر علیہ السلام اس کا جواب دیں اور ان رازوں پر سے پردہ اٹھائیں جو راز شاعر کے ذہن میں ہے کہ وہ ان رازوں کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کو جاننا چاہتا ہے۔ تو اس لیے شاعر جو ہے، اقبال جو ہیں، وہ قرآن شریف کی آیت کے ذریعے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام سے کچھ پوچھ رہے ہیں، کچھ جاننا چاہ رہے ہیں۔ حضرت خضر سے باتیں کر رہے ہیں وہ اس وقت، حضرت خضر سے مخاطب ہیں اس والے بند کے اندر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، یعنی اے خضر علیہ السلام آپ آبادیوں کو چھوڑ کر، آبادیوں کو چھوڑ کر کے یعنی بستیوں کو چھوڑ کر کے آپ کہاں رہتے ہیں؟ صحرا نورد رہتے ہیں۔ صحرا کہتے ہیں جنگل کو، نورد کا مطلب طے کرنا، یعنی جنگل طے کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ آپ جنگل پھرتے رہتے ہیں، صحرا بیابان کے اندر پھرتے رہتے ہیں، آپ گھومتے رہتے ہیں۔ زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش، شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے خضر علیہ السلام آپ کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہے؟ بے روز و شب ہے، یعنی اس کے اندر نہ دن ہے اور نہ رات ہے، اور بے روز و شب و
फरदाओ दोष, फरदाओ दोष आने वाला कल, फरदा कहते हैं आने वाला कल, दोष का मतलब गया, जो गुजर गया कल। तो ना तो आपकी ज़िंदगी में रात है, ना दिन है, ना आज है, ना कल है। मतलब कहने का ये है कि देखो ये जो वक्त है ना, उसको तकसीम हमने किया। किसने? इंसान ने, आज और कल के अंदर, है ना। कैलेंडर जो बनाया है वो हमने ही तो बनाया है। किस लिए? वक्त को नापने के लिए, ताकि हम वक्त को नापें और हम समझें कि कितने दिन गुजर गए, कितना वक्त गुजर गया। घंटे हैं, सेकंड है, घंटे हैं, फिर उसके मिनट हैं, घंटे हैं, दिन हैं, रात है, फिर उसके बाद महीने हैं, साल हैं। ये सब जो कैलेंडर बनाया है हमने, वो क्या है? वक्त को एक नापने की चीज़ है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं उस वक्त के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को, ज़िंदगी में गुजरने वाले वाक़यात को हम पास्ट और आज को और आने वाले कल को समझ सकते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम जो हैं वो तो, उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली ही नहीं है। वो तो आब हयात पिए हुए हैं। वो तो आज भी ज़िंदा हैं, कल भी ज़िंदा रहेंगे और कल भी ज़िंदा थे। तो उनकी ज़िंदगी मुसलसल चल रही है। तो उनकी ज़िंदगी में कोई कैलेंडर नहीं है आज और कल का। उनकी ज़िंदगी में कहीं वक्त को नापने का या वक्त की तकसीम का कोई पैमाना ऐसा नहीं है जो हमने बनाया है। क्यों? क्योंकि वो तो आब हयात पिए हुए हैं और जब क़यामत आएगी, जब तक वो ज़िंदा रहेंगे। तो इसलिए शायर क्या कह रहा है कि ए ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, आपकी ज़िंदगी जो है वो तो बिना रोज़ व शब की है। इसमें ना तो दिन है ना रात है, यानी मुसलसल एक जैसे वक्त का बहाव होता है ना, मुसलसल वक्त बह रहा है, ठीक है। और उसको हमने तकसीम किया है आज और कल में, इंसान ने कर लिया। कैलेंडर इंसान ने बना लिया। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के लिए तो उस कैलेंडर की कोई अहमियत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमेशा बाकी रहेंगे, जब तक क़यामत है, जब तक उनकी ज़िंदगी चलती रहेगी। तो उनके कोई ये नहीं है कि वो कितने दिन जिए, कितने दिन जी रहे हैं, उनकी कितनी उम्र हो गई है, कोई नहीं नापना है किसी को। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि ए ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, आपकी ज़िंदगी जो है वो तो क्या है? बिना रोज़ व शब की है, बिना दिन और रात की है, बिना आज और कल की है। उसमें ना तो आज है ना कल है, ठीक है। अब कह रहे हैं ज़िंदगी का राज क्या है? ज़िंदगी का राज है क्या? सल्तनत क्या चीज़ है? ऊपर वाले अशार में उन्होंने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के इल्म की बात की, ठीक है, कि आपका इल्म इतना ज़्यादा है कि आपके इल्म को देखकर हज़रत मूसा भी हैरत में पड़ गए थे। हज़रत मूसा को समझ नहीं आया था कि ये इन्होंने क्यों इस किश्ती के अंदर सुराख कर दिया, क्यों इन्होंने इस लड़के को कत्ल कर दिया और क्यों इन्होंने दीवार यतीमों की दुरुस्त कर दी। तो वो ही नहीं समझ सके, हज़रत मूसा जैसे पैगंबर नहीं समझ सके, तो आम इंसान क्या समझेगा। तो वो कह रहे हैं इतना इल्म आपका है तो आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि ज़िंदगी का राज है क्या, यानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। राज क्या है ज़िंदगी का? मतलब ज़िंदगी की हकीकत क्या है, ज़िंदगी किसे कहते हैं, ज़िंदगी क्या है, सल्तनत क्या चीज़ है। उन्होंने क्या पूछा इकबाल ने कि ज़िंदगी का राज क्या है, ज़िंदगी की हकीकत क्या है, और सल्तनत यानी बादशाहत, हुकूमत किसे कहते हैं। हुकूमत का मतलब क्या है, बादशाहत का मतलब क्या है, क्या उसका अंदाज होता है, कैसी हुकूमत की जाती है, ठीक है। और ये सरमाया व मेहनत में है कैसा खरोश। शायर क्या कह रहा है? सरमाया कहते हैं दौलत को, मेहनत तो मेहनत ही है। सरमाया और मेहनत के अंदर, यानी दौलत और मेहनत के अंदर, खरोश का मतलब होता है शोरगुल, लेकिन यहाँ क्या मतलब है? जद्दोजहद, आपस में कशमकश, जंग। तो शायर क्या कह रहा है कि मेहनत और सरमाए के अंदर, पैसा, दौलत और मेहनत के अंदर ये जंग कैसी है, ये जद्दोजहद कैसी है, आपस में टकराव कैसा है। देखो होता है ना कि जिसके पास पैसा होता है वो मजदूर की मजदूरी को देने में कंजूसी करता है, उसका खून चूसता है, और जो मजदूर होता है बेचारा, उससे पैसा दूर होता है, जो मेहनत कश होता है उससे पैसा दूर होता है, उसके पास पैसा नहीं होता। तो ये आपस में एक कशमकश है, एक खिंचाव है, एक जंग है दोनों की। तो शायर क्या कह रहा है कि कैसा
कैसी जद्दोजहद है, ये कैसी कश्मकश है ये। तो इन बातों पर से पर्दा उठाइए ए खिज़र अलैहिस्सलाम, मुझे इन तमाम चीज़ों की हकीकत बताइए। क्यों? क्योंकि आपका इल्म तो इतना ज़्यादा है कि आपके इल्म के सामने तो हज़रत मूसा भी हैरत में पड़ गए थे। तो मैं इन चीज़ों के बारे में, इन हकीकतों के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मुझे ये सब बताइए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आइंदा हम इस बंद को कंप्लीट करेंगे। देखो खिज़र रा एक अच्छी तवील नज़्म है, बड़ी नज़्म है, और उसको हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इस बंद को अगले उसमें हम कंप्लीट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।